अब ये एक डिफरेंट सिनेरियो है कि हाउ टू यूज द फुल कार्ड। क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम ना या तो आएंगे करियर बेस्ड क्वेश्चंस या आएंगे लव रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, मैक्सिमम जब भी आप देखोगे कि क्या कहते हैं जब भी मतलब अगर आपने डिसाइड किया कि मैं कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लूं या मैं अपना शुरू कर दूं काम। ठीक है, तो दोनों कर सकते हो आप। जैसे कई बार ना मैं बिगनिंग में तो सबको ये कहती हूँ कि बिजी रहो। कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो आप जिसमें आप कॉन्स्टेंटली रीडिंग कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग पेड फॉर इट। ठीक है, नहीं करना, डजेंट सूट यू टाइमिंग वगैरह, तो अपना काम कर दो शुरू। ठीक है, बेशक आप फ्री की रीडिंग ले रहे हो पर आप उन्हें ये कह सकते हो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपका एक क्वेश्चन छोटा शॉर्ट रीडिंग ले सकती हूँ आपके लिए। ठीक है, बिकॉज हमने फ्री में नहीं ठीक करना। है। जस्ट लाइक दे आर ऑल्सो फॉलोइंग यू ना। तो हर न्यू फॉलोअर के लिए आप ऐसे कर सकते हो, मैं तो आज तक करती हूँ। ठीक है, न्यू फॉलोअर्स के लिए तो वो कर सकते हो। ठीक है, फ्री ठीक है। में हमें मैंने आई टोल्ड यू कि यू हैव टू वैल्यू योरसेल्फ देन ओनली पीपल विल वैल्यू यू। पर मैक्सिमम जो मेरे पास क्वेश्चन आते हैं या करियर रिलेटेड होते हैं या लव रिलेटेड होते हैं। लव रिलेटेड। क्योंकि ठीक है। जो मेरे पास बिजनेस रिलेटेड आते हैं ना, वो थोड़ा सा मांगते हैं एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, वो पूरा कुंडली चार्ट वो सब मांगते हैं। तो फिर उनको मैं वो करती हूँ। एंड जो थोड़े से एजेड होते हैं या जिन्हें टैरो भी नहीं पता, तो वो भी वो मांगते हैं कि लाइक एस्ट्रोलॉजी से बता दो। बट कितने लोग, मानोगे नहीं, मेरे को ऐसे भी मिले हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें कुंडली से नहीं, हमें टैरो से बताओ। स्पेशली यंग जनरेशन में आपको बहुत दिखेगा। इनफैक्ट मिड मिड एज में, जैसे आपको लगता होगा कि 50-60 साल की कोई है और वो मुझसे टैरो नहीं पूछेंगी, नहीं, दे विल आस्क एंड दे आर रेडी टू पे गुड अमाउंट। अपने बिजनेस के लिए भी ओके। पूछेंगी, हस्बैंड के लिए भी पूछेंगी, सबके लिए पूछेंगी। एंड वो अंडरस्टैंड करते हैं बल्कि कि हाँ इतना इनको हमें देना चाहिए, इतना इनका बनता है। तो उनके साथ मेरा कभी भी ऐसे बार्गेन नहीं हुआ या ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उस एज कैटेगरी में कि दे डोंट अंडरस्टैंड टैरो। तो हर एज के मिलेंगे आपको, यू शुड बी ओपन टू आ। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि आप किसी को जज नहीं करोगे। एनीवन कैन कम राइट। एनी क्वेश्चन। आपको उनकी हेल्प राइट। करनी है, आपको उनको गाइड करना है। आपका काम नहीं है डिसाइड करना कि ये सही है या ये गलत है, ये उनके ऊपर है। राइट। ये हमेशा मैं क्लाइंट्स पे डालती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत आते हैं जिनके अफेयर चल रहे हैं। ठीक है, शादी है फिर भी अफेयर चल रहा है, पर मैं आई एम नॉट जजिंग है। ठीक है, वो आपका प्रेफरेंस है। आप अगर मेरे पास गाइडेंस के लिए आए हो तो मैं गाइडेंस दूंगी। कितनी होती है जैसे अपनी मदर इन लॉ के लिए बहुत बोलते हैं कि वो मेरे से काम कराती हैं, ये कैसे रहते हैं। मेरा काम उनकी कहानियों में नहीं जाना, मेरा काम है उन्हें गाइडेंस देना। कहानी तो मैं इसलिए सुन रही हूँ ताकि मुझे स्टोरी पता चल जाए कि चल क्या रहा है। ठीक है, पर मैं उस पे हाँ। ना साथ मिलके गॉसिप नहीं करूंगी। इतना अगर क्लाइंट और अपना रिलेशनशिप नहीं बनाया ना, तो ट्रस्ट मी, वो बातें इतनी लंबी हो जाएंगी, 2-2 3-3 घंटे तक खत्म ही नहीं होगी। तो वो एक प्रोफेशनल डिस्टेंस रखना है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। ये नहीं कि आप कॉपी मार लो या रट्टा मार लो, जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ, इसलिए पीडीएफ भी दे रही हूँ। बट आप कार्ड को देख के आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि अगर कोई करियर या बिजनेस का बोल रहा है तो उसके लिए देखो, एक तो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये तो पता ही है आपको, है ना। इट्स अ फर्स्ट कार्ड इज शोइंग। दूसरा ये भी दिखाता है कि आप अकेले कुछ करोगे। ये नहीं दिखा रहा किसी के साथ यूनिटी है या क्या है। ये मैं पार्टनरशिप इसलिए में। बता रही हूँ क्योंकि जैसे होता है ना, कई लोग सोचते हैं पार्टनरशिप, तो ये दिखा रहा है कि नहीं, मुझे पार्टनरशिप नहीं दिख रही, मुझे आप अकेले ही दिख रहे हो करते हुए। ठीक है, बट उसको मैं ये भी बोलूंगी कि देख लेना, कोई जल्दबाजी में अगर आप पार्टनरशिप भी करने जा रहे हो तो जल्दबाजी में मत करना। पूरा पेपर वर्क पढ़ के करना, बिकॉज ये कार्ड सबसे ज्यादा यही दिखा रहा है कि आप कुछ इम्पल्सिव करने वाले हो। आप कुछ ऐसा करने वाले हो कि जो आपको आगे जाके नुकसान दे सकता है। पर मैं उसको डायरेक्टली ये नहीं बोलूंगी, मैं उसको डायरेक्टली ये बोलूंगी ध्यान रखो। ठीक है, अपना पेपर वर्क चेक करो, अपना जो पार्टनरशिप की डीड है वो चेक करो। आपका अगर कोई किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको पूरी तरह पढ़ लो, मतलब आंखें बंद करके मैं कुछ भी किसी की बातों में ना आ जाओ। ठीक है,
ये कार्ड दिखाता है डिसिप्लिन, फेथ, हार्ड वर्क। इससे अपने अपने आप पे विश्वास है तभी तो अकेले चल दिया। भैया आप तो मेरी तरह नहीं है कि जो बंदिशों में बंधा हुआ है या बाकी चीजों के लिए सोच रहा है। ये अकेले जा रहा है और अपनी जर्नी खुद वो कर रहा है, और खुद डिटर्मिन है ना कि मैं अकेले करूंगा। इसको किसी के साथ की जरूरत नहीं है। तो ये कार्ड वो वाली एनर्जी दिखा रहा है ना। तो करियर में अगर किसी ने मुझसे पूछा कि मेरा करियर कैसा जाएगा, मैं पास हो जाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी, है ना। देखो अगर आप पढ़े हो, मेहनत की है, तो रिवॉर्ड मिलने वाला है, क्योंकि ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है ना। पर अगर आपने मेहनत नहीं की, तो ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना नहीं है। ठीक है, तो नहीं अगर अभी मिलेगा। भी टाइम है, मेहनत कर लो। ठीक है, अगर वो रिजल्ट की वेट कर रहे हैं तो बोल दो कि अगर आपने मेहनत अपनी अच्छे से की थी, तो ये कार्ड पॉजिटिव ही दिखा रहा है। ठीक है, पर ये कार्ड ये दिखा रहा है कि कहीं आपने गलती की है, कोई भूल चूक हुई है, तो जस्ट स्टे पॉजिटिव। अब तो अब दे दिया पेपर है ना, तो अब कुछ कर नहीं सकते उसके लिए ज्यादा, बट जस्ट स्टे पॉजिटिव। वो बाकी कार्ड देखूंगी ना मैं, तब बताऊंगी कि मतलब कितना वो आ रहा है। तो वैसे एज सच ये कार्ड वैसे तो पॉजिटिव है, पर ये दिखाता है कि कोई ना कोई गलती जरूर हुई है या होने वाली है। तो चौकन्ने रहो। हम्म, ठीक है। अगर जल्दबाजी। हाँ, पास में हो हुए काम का कोई पूछ रहा है तो यानी वो गलती हो गई है। कोई फ्यूचर का पूछ रहा है तो हम्म, वो हो सकती है। ठीक है। हो तो ये सकता अगर अपने प्रेजेंट का भी बोल रहा है कि मैं करूं या नहीं करूं, करो, पर चौकन्ने हो गए, है ना। तो समझ में है। आ गया ना कि एक कल कार्ड पास्ट में कैसे यूज करना है और फ्यूचर में कैसे यूज करना है। ठीक है। रिवॉर्डिंग है ये कार्ड, बट चौकन्ने रहने को कह रहा है। ठीक है, अब अगर किसी के लव में आ गया, ठीक है, तो ये कमिटमेंट तो बिल्कुल नहीं दिखा रहा। अगर सामने का हाँ। क्वेश्चन आया था कि वो कमिटेड है, क्योंकि ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हम्म, हैं कि सामने वाले की एनर्जी बताओ वो शादी करेगा या नहीं, तो अभी नहीं आपको शादी करते हुए दिख रहा। ऑनेस्टी में हाँ, खराबी नहीं है, लॉयल्टी में कमी नहीं है, बट कई लोग होते हैं ना जो थोड़ा सा ज्यादा खींचते हैं, है ना। जैसे एक रिलेशनशिप को अभी खींचना चाहते हैं, मुझे अभी कमिटमेंट नहीं दिख रही, हाँ, साफ साफ बोल दो, उसमें कोई सामने वाला कुछ नहीं कहता कि मुझे अभी कमिटमेंट नहीं दिख रही, दो मुझे आपके लिए प्यार जरूर दिख रहा है, बिकॉज इस कार्ड में लॉयल्टी है, देर इज अ डॉग, देर इज लॉयल्टी। बट इस कार्ड में कमिटमेंट नहीं दिख रही। ठीक है। इमेच्योर है आपका पार्टनर। ठीक है, अच्छा ये है, भी ये चाइल्ड लाइन। दिखाता है, हाँ, कि जो आपका पार्टनर है वो भी इतना मेच्योर या इस रिलेशनशिप में इतना मेच्योर नहीं है जितने आप हो। ठीक है। अब कोई वाइफ पूछ रही है, अब वाइफ के सवाल तो हस्बैंड को लेके अलग होंगे, है ना। वो लवर्स वाले तो होंगे नहीं। ठीक है, जैसे अब आप पूछ रहे हो किसी से और फूल कार्ड आ जाए, ठीक है, तो ये अब आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो, लव या रिलेशनशिप में पूछ रहे हो या बिजनेस या करियर। ठीक है, बिजनेस या करियर में पूछोगे तो आप यही पूछोगे कि कोई नई अपॉर्चुनिटी या उनका कुछ नया काम है ना, क्योंकि अब आप एक वो वाली एज का क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप यंगस्टर नहीं हो। ठीक है, अब आप एक ऐसी कैटेगरी में हो जहां आप अपने फ्यूचर का ज्यादा सोचते हो। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, है ना। तो उस कैटेगरी में ये कार्ड का मतलब चेंज हो गया। ठीक है, तो उस कैटेगरी में आप ये नहीं बोलोगे कि क्या कहते हैं कुछ नुकसान होने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला है ना। या उस कैटेगरी में बिजनेस में आप ये बोलोगे कि थोड़ा सा ध्यान रखो, आने वाले दिनों में शायद कोई धोखा भी मिल सकता है ना। जरूरी नहीं 100% मिलेगा, पर मिल सकता है अगर आपने कोई कोई केयरलेस मिस्टेक की, तो काम में अपने ध्यान दो। गाइडेंस है तो काम में अपने ध्यान दो। ठीक है, या किसी और पे अपना काम मत छोड़ो। सेल्फ दिखाता है ना ये, कि आप खुद करो। ठीक है, यहाँ चेंज हो गया, मतलब लव या रिलेशनशिप में कैसे हो गया। लव या रिलेशनशिप में ये हो गया कि क्या कहते हैं, आपके हस्बैंड ना बहुत बंदिश फील कर रहे हैं अभी। ठीक है, सामने वाले मतलब जिसके लिए भी हम ये रीडिंग कर रहे हैं, और वो थोड़ा मेच्योर पर्सन है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है, हम ये नहीं कह सकते उसमें कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हाँ, मैरिड है ना। तो उसमें यह है कि थोड़ा पार्टनरशिप में इतनी मेच्योरिटी नहीं है। ठीक है, जैसे मतलब उनको कुछ डिफरेंट और कुछ अलग करने का मन है, वो एक मोनोटोनस लाइफ से थोड़े बोर हो गए। ठीक है, तो वो कुछ चेंज चाहते हैं लव या रिलेशनशिप में। ऐसे में तो मैं आपको गाइड करूंगी कि आप दोनों अपनी कम्युनिकेशन ओपन रखो। ठीक है, और थोड़ा साथ में घूमने फिरने जाओ, ऐसी राय दूंगी उनको। रेमेडीज से पहले मैं जो कार्ड में फील कर रही हूँ ना, पहले मैं उनको वो कहूंगी। ठीक है,
तब भी बात नहीं बनती और क्लाइंट इंसिस्ट करता है, तो इस कार्ड के लिए नीचे है रेमेडी, डोनेट टू पुअर या फीड द डॉग, क्योंकि इसमें डॉग दिखा था ना आपको। डॉग। डॉग क्रो ये थोड़ा रिप्रेजेंट करता है, जैसे लीगल और धोखे मिलने का चांसेस होते हैं ना, तो उसमें हम डॉग या क्रो, मतलब कोई भी बेजुबान को फीड करना। ठीक है। अब मैं 3 कार्ड निकाल रही हूँ, तो मैं ठीक है। फूल कार्ड की कैसे दूं रेमेडी? पहली बात, मैं हमेशा मेजर आर्काना को प्रेफरेंस दूंगी। ठीक है, बाय चांस मेरा मेजर आर्काना नहीं आया, तो मेरे जो बाकी कार्ड्स में फिर उनके नंबर्स को ऐड करके सिंगल डिजिट बना के उसकी रेमेडी निकाल के दूंगी। ठीक है। या ओके। मुझे जिस कार्ड की एनर्जी सबसे ज्यादा लग रही है ना, जैसे मेरे पास 2 पॉजिटिव कार्ड आए, एक नेगेटिव कार्ड आया, है ना, तो मैं उस नेगेटिव कार्ड की वो दूंगी। ठीक है। और अगर मैंने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का कार्ड निकाला, तो अभी मैं प्रेजेंट वाले कार्ड की रेमेडी दूंगी। समझ में आया कैसे रेमेडी देनी है? वो डोंट वरी, जब हम ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तब भी मैं पूछूंगी कि कैसे रेमेडी देनी है, मैं बताती जाऊंगी। ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि ये एक एक कार्ड को हम समझ रहे हैं, बट इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू, है ना। शुरू शुरू के दिनों में थोड़े से, अगर अगर आपको लगता है कि मैं इतना एक्सटेंड नहीं कर सकती सेशन, तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट में ले लेंगे, बता देना। ठीक है। बट थोड़ा सा सेशन कई बार बड़ा हो जाता है कि आप, मेरे को होता है कि एक कार्ड खत्म करके ही मैं दूसरे पे जाऊं। ठीक है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट है मैजिशियन कार्ड। ठीक है। मैजिशियन, अच्छा, वो वाला आपने देखा था कि इट रिप्रेजेंट्स यूरेनस। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ ना सिंबल एंड प्लैनेट। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं पर ये फ्यूचर में कभी आप जैसे एस्ट्रोलॉजी सीखने ठीक का है। मन हुआ तो तब काम आ जाएगा। वैसे बिलीव में मैंने कभी यूज नहीं किया, पर यह है कि ओके। आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मर्क्यूरी ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, बुध को रिप्रेजेंट करता है, और मैजिशियन कार्ड को represent कम्युनिकेशन करता है। ठीक है। और तो मर्क्यूरी लिंक्ड होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से, और आपके स्पीच। अंदर कितनी इंटेलिजेंस है। ठीक है, ये मर्क्यूरी दिखाता है। ठीक है। और इसमें सिंबल्स, आप ट्राई मारो, आप मुझे बताओ सिंबल्स क्या कह रहे हैं आपको, बिना देखे जस्ट कार्ड को देख के कि ये कार्ड ही क्या कह रहे हैं जनरली, मुझे ये बताओ। हाथ में बॉन्ड है, कप है, पेंटिकल है। तो इसमें जितने भी जो है उसपे एक इंफिनिटी का सिंबल है इसके। तो जितने भी जो रिसोर्सेज हैं वो सब बिल्ड कर रखे हैं वर्ल्ड में। हम्म। तो ही वर्किंग लाइक अ म्यूजिशियन है। एक हम्म। तरह से इसकी नॉलेज भी है, इसके पास इमोशंस भी हैं, मटेरियल थिंग्स की भी एक्वायर कर चुका है ये। ठीक हाँ। है। तो ही इज लाइक अ म्यूजिशियन। तो इस वजह से तो ये अब बहुत मुझे पॉजिटिव। मुझे इसको किसी को गाइडेंस देनी है, अब आपका आज गाइडेंस कार्ड मैजिशियन निकला, तो क्या गाइडेंस दोगी उसमें? जैसे मैंने बताया, डोंट बी इम्पल्सिव, डोंट बी इरेशनल, है ना, मतलब संभल के चलना। इसमें आपको क्या लगता है मैं क्या गाइडेंस दूंगी आपको? अब गाइडेंस जनरली डिपेंड करता है क्वेश्चन पे ना, जैसे नहीं सामने वाला नहीं, क्या जनरल क्वेश्चन। मैंने आज आपको बोला एक कार्ड निकालो अपने लिए गाइडेंस, और आपने ये निकाल दिया, कोई क्वेश्चन नहीं था। ये मैं अपने लिए निकाल रही हूँ एक कार्ड, क्योंकि ये मैं आपसे निकलवाया करूंगी। एक गाइडेंस कार्ड निकालो, आज आज का दिन आपका कैसा निकलेगा वो देखने के लिए। तो आपने निकाल दिया, आज मैजिशियन कार्ड निकाल दिया, और क्या क्या गाइडेंस दोगी अपने आप के लिए, बताओ। अपने आप के लिए जैसे क्या चीज़- चलो कोई बात नहीं, इतना दिमाग में मत लगाओ। नहीं, नहीं, ये आई ट्राई यही मैम, चीजें है कभी ना, कभी यहीं पे स्टोरी मेकिंग आती है। ठीक है, थोड़ा बहुत। जैसे देखो, अब आप क्या देख रहे हो इसमें, आपने सब सही बताया। येलो कलर। हाँ, सब कि इसके येलो पास कलर। नाइट सिंबल भी है, इसके पास कप भी है, पेंटिकल्स भी है, सॉर्ड भी है, वॉन्ड पड़ा है, सब कुछ है ना। पर आपने ये नहीं बोला कि अगर ये गाइडेंस में आ जाए तो क्या करना है। ठीक है। अब मेरे गाइडेंस में अगर ये आता है, तो ये मुझे ये साइन दे रहा है कि मुझे जो भी चाहिए ना मेरा काम करने के लिए, वो सब मेरे पास है। ऑल आई नीड टू हम्म। डू इज शो माई मैजिक। मैजिशियन क्या करता है, अपना मैजिक दिखाता है। ये टूल्स मैं उठा के आपको दे दूं, अपने टूल्स, आप वो मैजिक नहीं दिखा पाओगे जो मैजिक मैं दिखा सकती हूँ, है ना, बिकॉज आई एम द मैजिशियन। ठीक है।
तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है सलोनी, अगर आपकी इसमें निकलता है ये, तो ये मुझे ये बता रहा है कि मेरे पास वो सब है जो चाहिए मेरे गोल के लिए। ऑल आई नीड टू डू इज शो माई मैजिक। ठीक है, तो आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। जहाँ इन्फिनिटी का कार्ड आया इज शोइंग मेरे पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। ठीक पॉसिबल। है। हाँ, उनको मुझे क्या करना है, बस अपना मैजिक दिखाना है। ठीक है। तो ये कार्ड आपको अंदर से कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए है। ठीक है। जो आप भूल चुकी हो या जो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, और आज ये आपके पास आया, तो आपको आज ऐसा मौका जरूर मिलेगा जिसमें आपने अपना जादू दिखाना है। ठीक है। और देखना, जब जब आप गाइडेंस कार्ड निकालोगी ना, आपको सच्ची में रिलेट करने लग जाओगी कि आज यार ऐसा हुआ था और मुझे अपना एक स्किल दिखाने का वो मिल गया। ठीक है, जरूरी नहीं है टैरो का स्किल, इट कुड बी योर हाउस स्किल और एनी स्किल। ये दिखा रहा है कि आपके पास ऑलरेडी है ना। जस्ट यू हैव टू शो योर मैजिक, सो यू हैव इट इन यू। ठीक है, वो सब आपके अंदर है। टैरो तो आपको अच्छी तरह पता है, मैं देख रही हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह सब पता है। ठीक है। बहुत सारे बिगनर्स हैं जो ये मिस कर देते हैं, जैसे इनफाइनाइट सिंबल या वॉन्ड मिस कर देते हैं। तो यू नो एवरीथिंग बट यू डोंट नो हाउ टू शो द मैजिक, तो दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग है। ठीक है। ये भी लेकिन मैंने दिखाता है। प्रैक्टिस भी शुरू करी थी मैम। हाँ, मैंने एंडलेस प्रैक्टिस भी पॉसिबिलिटी शुरू दिखा करी। रहे हैं। हाँ, आई एम सॉरी। आई वाज सेइंग कि मैंने प्रैक्टिस भी शुरू करी थी, बट मुझे अपने लिए ही मुझे लगा दैट आई एम नॉट एबल टू गिव गाइडेंस। तो मैंने छोड़ दिया, मुझे लगा नहीं, आई नीड टू लर्न मोर। मेरे हस्बैंड ने मुझे इनकरेज करा है कि तू जा, कुछ और इसमें एडवांस कर और पढ़, सो दैट कि थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट आएगा। आएगी। अब भी देखना, 15 दिन के बाद ही यू विल फील कि आई एम मच बेटर वेयर आई स्टैंड। जो पहले थी मैं उससे कहीं बेटर। तभी मैं कह रही हूँ कि फ्री में नहीं करना। ठीक है। राइट। क्योंकि वो सामने वाला आपको कभी वो सही से नहीं बताएगा। ठीक है, कि वो आपको मान रहा है या नहीं मान रहा है, और आप फिर बाद में ऐसे ही इंफीरियर फील करोगे। अगर आपने आपको वैल्यू फील करवाना है ना, तो अपनी एक वैल्यू लगाओ। मैं 1100 से कम में रीडिंग नहीं लूंगी अपनी पहली। ठीक है, ये बोल के घर के लिए है, ठीक है, उनसे भी कुछ कुछ लेके ही करो। ठीक है, हस्बैंड की ओके। भी लेनी है तो कुछ कुछ लेके ही करो। डोंट वरी। अब ठीक है। मेरे घर पे तो एक्चुअली जॉइंट फैमिली है मैम, तो मैंने भी घर पे तो बताया ही नहीं है। मेरे हस्बैंड और मेरे कुछ फ्रेंड्स को ही पता है कि हाँ, आई डू रीडिंग, कि सीधा मैं बोलो, करती हूँ, मेरी क्योंकि जब मैम ने उन्होंने। कहा है फ्री में रीडिंग नहीं करनी। शुरू शुरू में मैं भी यही कहती थी कि जिनसे मैंने सीखा है वो कह रहे हैं फ्री में नहीं करनी, एंड सच्ची में हर, बिकॉज वो इतना अंदर बस गया मेरे कि मैंने नहीं किया, और सच्ची में फिर अपने आप पॉपुलैरिटी गेन की। ठीक है, बिकॉज मैंने देखा है, घर के बाहर ही आपको वैल्यू ज्यादा करते हैं। ठीक ओके। है, जैसे अब मैं फ्रेंड सर्कल में जाती हूँ या कहीं पार्टी में जाती हूँ, तो यस, सब सडनली एग्जैक्टली। बोल देंगे कि यार हमारा बता, हमारा बता, हमारा बता। मैं कार्ड लाई नहीं, सॉरी। ठीक है, क्योंकि वहां बोल नहीं सकते आप। ठीक है, तो मांगना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है इनफैक्ट। हाँ। ठीक है, किसी के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है ना। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आप ना मेरा अपॉइंटमेंट ले लो और फिर कर लेना। ठीक है, सुबह पूछ लेंगे आराम से, अभी पार्टी एंजॉय करो, मतलब कोई भी तरीके से आपको उन्हें ना करना है। ठीक है। नेक्स्ट डे तो बोलना मुझे मैसेज कर देना, मैसेज में एक ऑटोमेटेड मैसेज रखना। बिजनेस व्हाट्सएप डाउनलोड हाँ। करो और एक ऑटोमेटेड मैसेज उन्हें जाए कि उन्हें अगर रीडिंग चाहिए तो ये आपके चार्जेस है। ठीक है, डोंट वरी, ओके। अभी सबको नहीं। पता होता अभी नहीं, है। अभी मैंने कुछ कुछ अकाउंट कुछ नहीं करा मैम। आई वाज लाइक कि मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाऊं इसमें, तो देन आई श्योरली आई डू इट। हाँ, मतलब तो आई तभी मैं रियली नहीं लाइक कह रही, यू नो, कोई मुझे जल्दी रीडिंग नहीं है इतना अभी अच्छा स्टार्ट लगता करने की। हाँ, वी विल ओनली स्टार्ट व्हेन यू नो ऑल द कार्ड्स। ठीक है, जब जब है। यस। प्रैक्टिस करेंगे, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन अदर पीपल। ठीक है, ओके। सिर्फ घर वालों पे नहीं, घर वालों की तो आपको सारी स्टोरी पता होगी। ठीक है, तो मुझे नए लोगों पे प्रैक्टिस करनी है, वो मैं कैसे करूंगी, मैं ओके। जब लाइव करूंगी, फ्री लाइव करूंगी, तो मेरे पास क्लाइंट्स आएंगे, उनकी रीडिंग करूंगी, फिर वो वापस आ रहे हैं, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ यार सच्ची में मेरी रीडिंग इन्हें पसंद आ रही है, तो मेरे को तभी कॉन्फिडेंस मिलेगा। शुरू शुरू में आपको क्या लगता है, मेरे को इससे पहले दिन से पता था कि आई एम अ गुड टैरो रीडर। जब मैं सामने वाले की लुक देखती हूँ ना, तब मुझे समझ में आता है, ओके नाउ आई एम गुड। ठीक है, तभी ये वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो मुझे कॉन्फिडेंस देता है।
इजंट इट? कि कोई मेरी तारीफ करेगा तो ऑब्वियसली वो मेरे को कॉन्फिडेंस देगा, पर जब मैं किसी और की रीडिंग करूंगी ही नहीं, घर के बाहर जाऊंगी नहीं शर्मा के, बताऊंगी ही नहीं कि हाँ, मुझे आता है, तो मेरे को कैसे मिलेगा वो कोर्स? है। कैसे तो कैसे। ये कार्ड भी यही कह रहे हैं, मैजिशियन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ठीक है, टाइम आ गया है चेंजेस करने का। ये भी गाइडेंस देता है कि टाइम आ गया भाई, अपना सब अब कंफर्ट जोन से निकलो, आपके पास सब कुछ है, ठीक है, अपना मैजिक दिखाना है तो कंफर्ट जोन से तो बाहर जाना ही पड़ेगा, है ना। स्वॉर्ड हमेशा ये दिखाती है, या तो कम्युनिकेशन वाला, कि अपने आप को डिफेंड करना थ्रू कम्युनिकेशन। स्वॉर्ड मतलब ये नहीं कि मैं स्वॉर्ड चला के किसी को मारूंगी, स्वॉर्ड मतलब हम्म, कम्युनिकेशन भी होता है, हाँ, वी विल लर्न, ठीक है। ऊपर से जो इसका जो इसने रोब पहना हुआ है ना, व्हाइट कलर का, ऊपर क्लॉक लिया हुआ रेड कलर का, तो रेड दिखा रहा है रेड कलर। एनर्जी, व्हाइट दिखा रहा है स्पिरिचुअलिटी, एंड व्हाइट इज ऑल्सो शोइंग कि हम्बलनेस, प्योरिटी, ठीक है, प्योरिटी। शोइंग अ प्योर पर्सन, इट शोइंग अ पॉजिटिव पर्सन, ठीक है। अपराइट में इसका मतलब बहुत पावरफुल, गुड इंटेंशन, है ना। कैन नॉट वर्क विद अदर पीपल, पार्टनरशिप ये भी नहीं दिखा रहा, ये भी सिंगल हैंडेडली दिखा रहा है कि सारे टूल्स आप सिंगल हैंडेडली कर रही हो, ठीक है, ये इट्स लाई नॉट करेगा। शोइंग कि मैं किसी की हेल्प चाहिए, ठीक है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, द पर्सन इज कॉन्फिडेंट, द कार्ड में जो पर्सन है ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है, वो कोई ऐसे डरा या घबराया हुआ नहीं है, ठीक है। कार्ड ऑफ मास्टरी एंड मैनिफेस्टेशन मतलब जो मैंने सोचा था वो मेरी चीजें पूरी हो रही हैं, कुछ मिल गया। ठीक है। हाई मटेरियलिस्टिक वैल्यू मतलब इसके लिए कुछ अच्छा करना बहुत वैल्यू माना जाता है, ठीक है, कि मतलब इसके लिए क्या वैल्यू रखता है, इसके लिए वो चीज बहुत वैल्यू करती है जहाँ इसे अपनी मास्टरी दिखानी है या अपने मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है इसकी, ठीक है। मटेरियलिस्टिक थोड़ा ज्यादा है क्योंकि इसके पास सारे टूल्स हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा कई बार वो हो जाता है ना कि मुझे सब चाहिए वाला एटीट्यूड, ठीक। ठीक है। नो वन कैन टेक हिज पोजिशन क्योंकि वो अपनी पावर और अथॉरिटी दिखा रहा है, ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि आपके अलावा और कोई ये काम कर नहीं सकता, यही ये कार्ड दिखा रहा है ना, तो पावर और अथॉरिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर किसी की फीलिंग्स या हम किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे तो दैट पर्सन हैज लॉट ऑफ पावर, ठीक है। अगर मैं जैसे किसी की वो कहते हैं ना कि मेरी मदर इन लॉ की फीलिंग्स निकालो या इसकी फीलिंग्स निकालो, तो दिस कार्ड शोज दैट पावर एंड अथॉरिटी, ठीक है। आएंगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए घबराना नहीं जब पूरा घुस जाओगी ना तो ऐसे ही लोग मिलेंगे, जो अनजान लोग मिलेंगे, कि मेरी मदर इन लॉ का वही तो बताओ, मेरे करना है। फादर इन लॉ का बताओ। वही करना है मुझे। हाँ। आई एम रेडी। इस कार्ड में ये भी दिखाता है कि जब आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अपने ऊपर करो, अपने नाम से करो, किसी और के लिए नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल हैंडेडली वन पर्सन दिखा रहा है, ये पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं दिखा रहा, जस्ट लाइक द फूल कार्ड, अकेले ही, ठीक है। रिवर्स में आ जाता है तो जहां उसके पास अब सारी चीजें थी वो खो गई, उल्टा हो गया ना, कि जहां वो दिखा रहा था आपके पास सारी पॉसिबिलिटी थी, अब सब उल्टा हो गया, लैकिंग द कुछ भी नहीं है। रिसोर्सेज, अब ट्रिक हो गई, इल्यूजन हो गई, अब ये बंदा सोच रहा है मेरे पास बहुत कुछ है, पर नहीं, ये एक इल्यूजन है, ठीक है। अब जहां ये बड़ा एथिकल पर्सन और स्पिरिचुअल पर्सन था वहां अनएथिकल हो गया, ठीक है। अब ये स्वीट टॉकर और मैनिपुलेटिव हो गया, जहां उसकी प्योरिटी दिखा रहा था व्हाइट कलर, अब यहाँ मैनिपुलेशन दिखा रहा है। अब जहां पे वो कॉन्फिडेंस दिखा रहा था यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, या थोड़ा डोमिनेशन आ गया, क्योंकि उल्टा हो गया, सब उल्टा हो गया, बस जो कार्ड का रियल मीनिंग था ना उसको उल्टा कर दो, ठीक है। इनिशियली मैं बिल्कुल मना करूंगी कि रिवर्स मत कार्ड डालो अभी, ठीक है, बाद में ठीक मन है। होगा तो डाल लेना, थोड़ा जस्ट सा फॉर योर, कंफ्यूजिंग है। हाँ, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग गो थ्रू इट, बिकॉज मैंने आज तक इन ईयर्स कभी भी नहीं यूज किया, बिकॉज आई फील रिवर्स। खुद आ जाए तो आ जाए, इट्स अ गॉड साइन, नहीं तो कार्ड्स में अपने ही इतने सारे वेरिएशंस है कि पता चल जाता है हाँ या ना है, वो मैं सिखाऊंगी, जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब पता चलेगा कि हर कार्ड में आपको साफ साफ आंसर मिल जाता है, तो मैं रिवर्स करके क्यों खराब करूँ उसको, है ना। अब जहां इजी टू कम्युनिकेट था, मर्क्यूरी था ना, अब यहाँ डिफिकल्ट हो गया कम्युनिकेशन, तो अगर आप किसी से बात करने जा रहे हो और वो पर्सन की एनर्जी आपने निकाली है तो वो डिफिकल्ट, वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा आप, ठीक है। पहले तो पॉजिटिव कार्ड था, अब यहाँ नॉन अंडरस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। कंसंट्रेशन जहाँ पहले फुल थी अब वो खत्म हो गई, तो कंसंट्रेट करो, ठीक है, स्मॉल मिस्टेक्स विल लीड टू बिग प्रॉब्लम,
वहां ये था कि सारे टूल्स है और कुछ बड़ा कर सकते हो आप। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्योंकि उल्टा हो गया सब कुछ। अब बिजनेस में, करियर में ये कार्ड आता है तो क्या कहते हैं, ठीक है, आपकी विल पावर, आपकी एनर्जी, और ये दिखाता है कि आपके पास सब कुछ है, बस आपने अपना जादू दिखाना है। ये उस बंदे का कॉन्फिडेंस दिखाता है, ये न्यू प्रोजेक्ट सिखाता है, ये दिखाता है आप अकेले सफिशिएंट हो, आपको पार्टनरशिप की जरूरत नहीं है। अगर करियर में है तो भाई सब कुछ सेट बैठा हुआ है। ठीक है, जो जितना आपने जैसे जैसे किसी का इंटरव्यू है या कुछ ऐसा है ना, तो उसमें हम क्या कहेंगे कि बहुत अच्छा जाएगा, मर्क्यूरी आ गया ना। तो बी कॉन्फिडेंट, और आपका कॉन्फिडेंस उन्हें दिखेगा। ठीक है, तो वो ही हमें उन्हें कहना है, ब्रेनी और इंटेलिजेंट पर्सन है। ठीक है, बिकॉज उसके पास सारे टूल्स है और उसको यूज भी करना आता है, क्योंकि वो मैजिशियन है ना। तो ये दिखाता है कि आप में कॉन्फिडेंस है, सामने वाले को भी आपका कॉन्फिडेंस पता चलेगा, आपकी वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, करियर में, बिजनेस में। अब लव और रिलेशनशिप में कैसे डालें। अब लव और रिलेशनशिप में मैनिफेस्टेशन आ जाता है, क्योंकि ये दिखा रहा है इनफाइनाइट साइन जहां भी है ना, तो जो उसका मतलब ये होता है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर मैनिफेस्टेशन। रहे हो उसकी एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो अगर चाहे मैं घर मैनिफेस्ट कर रही हूँ या मैं बच्चे मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो ये सब दिखा रहा है कि जो भी आपने मैनिफेस्ट किया वो पूरा होने वाला है। ठीक है, और अगर ये किसी पर्सन की एनर्जी कि मेरा हस्बैंड कैसा होगा या ये बॉयफ्रेंड कैसा होगा, तो मतलब ये दिखाता है कि मतलब चार्मिंग पर्सनालिटी होगी। ठीक है, ये दिखाता है कि उसमें कॉन्फिडेंट, चार्मिंग होगा, है ना, एंड ही विल बी जैसे ब्रेनी, इंटेलिजेंट, लाइक दैट, है ना। तो हम उसकी पर्सनालिटी भी, अगर कोई पूछ रहा है कि उस पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है, तो ये ठीक है। चार्मिंग उसमें होगी। विजुअलाइज करने की भी वो है ताकत, यानी जो आप विजुअलाइज कर रहे हो या जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप रियलिटी बना सकते हो। ठीक है, बीच में एक क्लास मैनिफेस्टेशन की भी लूंगी कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू, क्योंकि यू ऑल्सो हैव टू टीच अदर पीपल हाउ टू मैनिफेस्ट। ठीक है, चाहे आपके क्लाइंट भी हैं, बट मैनिफेस्टेशन से बहुत चीजें आप पा सकते हो एंड इट विल हेल्प यू। मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, दीज थिंग्स विल रियली हेल्प यू आपको टैरो से कनेक्ट करने के लिए। वो समझ में आ जाएगा कैसे। ठीक है, अभी रिलेट ना कर पाओ, बाद में पता चल जाएगा। ठीक है, मिरेकल्स आने वाले हैं आपकी लाइफ में। अगर ये वाला जैसे कार्ड कहीं पे आता है गाइडेंस में, तो समथिंग मिराकुलस इज गोइंग टू हैपन। मैजिशियन कार्ड है ना, तो सब ओके। कुछ मिराकल आएगा। ठीक है, अब अगर उल्टा आया है, या जैसे मैंने कहा था कि सिर्फ मेजर आर्काना की रेमेडी दोगे आप, है ना, तो मेजर हाँ। आर्काना में ये, अगर जैसे बाकी नेगेटिव कार्ड आए और ये कार्ड आया है, तो मैं इसकी रेमेडी दूंगी। ठीक है, क्योंकि ये मेजर ठीक आर्काना है। कार्ड है और ये क्या कह रहा है, क्योंकि मर्क्यूरी से रिलेटेड है, मर्क्यूरी का बहुत अच्छा रोल है गणेश जी के साथ। ठीक है, क्योंकि बुध, है ना, ऑफर रेड फ्लावर्स टू गणेश टेम्पल ऑन ट्यूसडे। ठीक है, नहीं तो आप ये भी कह सकते हो वेंसडे को भी गणेश जी को आप वो दूब ग्रास नहीं चढ़ाते। हाँ, दूरबा। हाँ, दुर्बा, है ना, दूरबा। तो वो चढ़ा के आ सकते हो आप। ठीक है, या गणेश जी की ओके। आराधना करो, तो ये चीजें आप अपने मन हम्म। से भी बना के बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये हाँ। मर्क्यूरी प्लैनेट है, बुध प्लैनेट है, हाँ। तो मैं मर्क्यूरी की कोई रेमेडी दूंगी। ठीक है, ठीक अगर मेरे पास हुए स्क्रीनशॉट तो मैं वो शेयर कर दूंगी आपको कि सन, मून, मर्क्यूरी, इन सब की क्या रेमेडीज हैं, तो वो भी ठीक काम है। आएंगी, है ना। तो वो ठीक है। हाँ। लेटर लेटर सेशंस में मैं बाद में शेयर कर दूंगी, तो वो भी देख ओके। लेना। क्योंकि जहां मर्क्यूरी है वहां गणेश जी है, तो गणेश जी का कोई भी हाँ। उपाय दे सकते हो, उसमें 3 4 उपाय लिखे हुए हैं, तो आप कोई भी दे सकते हो, इट लाइफ विल बिकम मच इजियर। ठीक है, ओके। अभी आज, ठीक है, बाय। एक सेकेंड,